students, welcome back to my YouTube channel. Today we will study the elimination reaction of haloalkanes. So elimination का मतलब क्या होता है कि आप किसी मतलब हेलोजन को एलिमिनेट कर दो, उसको हटा के उसके बदले किसी और को ले आओ. ठीक है. So let's see what happens in the elimination reaction. Now this is very important reactions. दोनों ही important है. ठीक है. पहले हम बात करेंगे aqueous KOH की. ये एक हेलो एल्केन मैंने लिया है. What will happen when I'll react it with aqueous KOH? Aqueous KOH मतलब KOH में मैंने सिर्फ वाटर डाला है. In this case क्या होगा? OH negative will replace this bromine. ठीक है. और ये क्या बन जाएगा? CH2 CH3 और यहाँ पे ब्रोमीन की बजाय बन जाएगा OH. सॉरी, ब्रोमीन की जगह OH आ जाएगा और साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा? KBr. K और Br एक साथ बॉन्ड बना के KBr निकाल देंगे माइनर प्रोडक्ट एंड ब्रोमीन की जगह OH नेगेटिव हो गया. OH मतलब ग्रुप आ गया. ठीक है. टॉकिंग अबाउट एल्कोहलिक KOH, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है? अल्कोहल हम इसमें मतलब KOH के साथ साथ हमने अल्कोहल डाला है. सो अल्कोहल ROH के तरह से भी हम लिख सकते हैं, या अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं तो आप C2H5OH. ठीक है. ये बहुत एक कॉमन अल्कोहल है. आप बताइए कौन सा है, क्या नाम है, क्या यूजेस है. इंपॉर्टेंट है और नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. सो अगर मैं इसकी बात करूँ अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, पहले रिएक्शन समझते हैं, उसका रीजनिंग फिर समझेंगे. ठीक है. इस केस में क्या होता है, जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो एक निकलता है K और Br. ठीक है, जैसे हमने ऊपर निकाला था. एक निकलता है H2O. ठीक है. इसको H2O को मैं HOH भी बना सकती हूँ. कैसे निकलता है? ये OH. ठीक है. और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन. ठीक है. ये होता है अल्फा कार्बन. जिस कार्बन पे आपका ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड होता है, दैट पर्टिकुलर कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन. द अदर टू कार्बन्स व्हिच आर लाइक नियर बाय दैट अल्फा कार्बन आर टर्म्ड एज बीटा कार्बन. सो इसको बीटा 1 बोल देते हैं, इसको बीटा 2 बोल देते हैं. ठीक है. अब क्या होता है कि K और Br तो एक साथ निकल गए. ठीक है. ये तो हमने अभी देख ही लिया था. OH के साथ साथ एक हाइड्रोजन निकलेगा. कहाँ से? फ्रॉम बीटा कार्बन. ये कहाँ से आया? ये वाला हाइड्रोजन आता है आपका बीटा कार्बन से. ठीक है. और OH तो ये ऊपर का था ही, तो ये वाटर बन जाता है HOH मतलब H2O. ठीक है. इस तरह से समझ में आ गया ये H2O. अब क्या होगा इसका रिएक्शन का आंसर? देखो दो तरीके हो सकते हैं. अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालती हूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया, CH2 हो गया. अब यहाँ पे CH रह गया. ठीक है. और यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड. बैलेंस भी तो करना है, CH2 एंड देन CH3. एक केस तो आपका ये हो गया. दूसरा केस, अगर इसको मैंने एज इट इज लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, Br तो हट चुका है. अब यहाँ से अगर मैंने हाइड्रोजन हटाया तो ये CH हो जाएगा, 2 की बजाय 1 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3. इन दिस केस हियर इट विल कम द डबल बॉन्ड. नाउ इन दोनों, ये दो प्रोडक्ट आपके बन सकते हैं. सो इफ आई आस्क व्हाट इज गोना बी अ मेजर प्रोडक्ट एंड व्हाट इज गोना बी अ माइनर प्रोडक्ट, तो ये जो नीचे वाला है दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है टू अकर एट 89% इन द सॉल्यूशन. ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ आई टॉक अबाउट द माइनर प्रोडक्ट, देन माइनर प्रोडक्ट का जो मतलब जो प्रोडक्शन होता है वो अराउंड 11% होता है. अब ये बोलता है सेटजेफ रूल. दिस इज एज पर सेटजेफ रूल. अब सेटजेफ रूल क्या कहते हैं? सेटजेफ रूल कहते हैं कि इन केस अगर हमको हाइड्रोजन निकालना है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन हमने यहाँ पर करा है. ध्यान से सुनिएगा. डी हाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब हाइड्रो के बाद हेलो मतलब एक तो हमने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, डी हाइड्रो, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला और एक हेलोजन भी निकाला है. सो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन. सो सेटजेफ रूल क्या कहते हैं कि इन केस इफ वी नीड टू गो टू डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अ हेलो एल्केन और इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, देन मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन. क्या बोलते हैं? हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन विल बी दी मेजर प्रोडक्ट. ठीक है. मतलब कि आप ये लगा लीजिए जहाँ पे ज़्यादा सिमेट्री होगी. एक इसको सिंपलर वर्ड्स में आपको मैं बोल देती हूँ. यहाँ पे देखो सिमेट्री ज़्यादा है, राइट? डबल बॉन्ड के इधर और इधर. तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब वही होता है. यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड देखूँ तो एक साइड में सिर्फ एक कार्बन है और दूसरी साइड में बहुत सारे कार्बन है. तो आप ये समझ लीजिए हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट. या ईजी लैंग्वेज में आप देख लीजिए जहाँ थोड़ा सा आपको सिमेट्री दिख रही है, दैट इज गोना बी अ मेजर प्रोडक्ट.
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन। अब क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि अल्कोहलिक KOH में ये क्यों हटे और यहाँ एल्कीन क्यों बना। याद रखिएगा अल्कोहलिक KOH वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत काम आएगी। अल्कोहलिक KOH में एल्कीन बनता है और एक्वस KOH में अल्कोहल बनता है। दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हमारे यहाँ पे जुड़ रहे हैं। एक्वस KOH में अल्कोहल और अल्कोहलिक ग्रुप बनता है और अल्कोहलिक KOH में एल्कीन्स हमारे तैयार होते हैं। तो इसी से ही अब हमारा क्वेश्चन आता है कि ऐसा इनके साथ क्या होता है कि इस केस में अल्कोहल और इस केस में एल्कीन। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ अब। हाँ जी, सो इन एक्वस KOH व्हाट हैपेंस, इट कंप्लीटली आयोनाइजेस। ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है टू गिव K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, राइट। एंड OH नेगेटिव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग आपका न्यूक्लियोफाइल होता है और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है। तो इस केस में आपका कौन सी रिएक्शन इसने दी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको मैं सिंपल वर्ड्स में ऐसे शॉर्टकट में लिख देती हूँ। जो एक्वस KOH होता है वो इट कंप्लीटली आयोनाइजेस टू गिव K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इट अंडरगोज टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, विद हेलो एल्कीन्स। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह OH नेगेटिव ने अटैक किया, ब्रोमीन को हटाया और OH खुद आके जुड़ गए। ठीक है, मोरओवर OH नेगेटिव इज लाइक KOH इज स्ट्रांगली हाइड्रेटेड, ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है या सॉल्वेटेड आप बोल सकते हैं। विद द रिजल्ट ये जो OH नेगेटिव है ना, इसका बेसिसिटी वीक हो जाता है। इट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस हेयर। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, H पॉजिटिव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, NaOH एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, राइट। सो OH नेगेटिव एक बेसिक कैरेक्टर रखता है, राइट। बट इस केस में क्या होता है, एक्वस KOH के केस में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है, ठीक है, हाईली सॉल्वेटेड होता है विच रिड्यूसेस द बेसिसिटी ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी इफ आई टॉक अबाउट अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH में मतलब ये हो गया ना ROH। अल्कोहलिक KOH में होता है ROH में क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन रिलीज होता है। दिस इज नोन एज एल्कोक्साइड आयन, इसका नाम होता है एल्कोक्साइड आयन विच इज मच मोर स्ट्रॉन्गर बेस। दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH नेगेटिव। ये वाला जो बेस है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू दिस वाले बेस के। तो ये बेस है, इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि हाइड्रोजन लो, ठीक है, बेस का टेंडेंसी क्या होता है कि वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करे, राइट। सो ये RO नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा फ्रॉम द बीटा कार्बन, ठीक है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देगा। बाकी K और Br तो एज इट इज पहले जैसे ऊपर में इन्होंने बॉन्ड बनाया, इन द सेम वे दे विल आल्सो क्रिएट अ बॉन्ड हियर, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्कोक्साइड आयन क्या होता है कि इट विल टेक हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन एंड सो इट गिव्स एल्कीन एज अ प्रोडक्ट। ओके,